दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत जीने की राह इस सुविचार के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। सर्वप्रथम बुलेटिन की सुर्खियां। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बना रही है और सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता राज्य के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र कर रहे हैं तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देवेंद्र पर सौंपी गई है। मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य का 18वां मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय हुआ। महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र राज्य के सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 31 अक्टूबर की शाम 4 बजे वानखेड़े स्टेडियम पर होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और इस समारोह में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होगी। 44 वर्षीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र के चुनाव लड़े गए थे। अब देवेंद्र फडणवीस भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा विधायक दल के बैठक में मंगलवार को विधायकों ने विधायक दल के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस को चुना और तत्पश्चात भाजपा ने राज्यपाल के पास सरकार स्थापन करने का दावा पेश कर दिया। केंद्र की तरह राज्य में भी मंत्रिमंडल छोटा होगा। केंद्र में नरेंद्र और अब राज्य में देवेंद्र भाजपा सरकार की कमान संभालेंगे। मनपूर्वक आभार मानतो। भारतीय जनता पक्षामध्ये या पदाला लायक अनेक उमेदवार होते, पण सगळ्यांनी मिळून माझा निर्णय केला, त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो। विशेषत्वाने देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे अध्यक्ष अमित शहाजी, माननीय राजनाथ सिंह जी, नितीन गडकरी जी, या सगळ्यांचे मी आभार मानतो। त्यासोबत या ठिकाणी या निवडणुकीमध्ये श्री ओपी माथुर जी आणि त्यासोबत राजीव प्रताप रूडीजी यांनी देखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली, म्हणून त्यांचे मी आभार मानतो। आजच्या या प्रसंगी मला आमचे दिवंगत नेते माननीय गोपीनाथराव मुंडेजी यांची आठवण येते आणि निश्चित त्यांचा आशीर्वाद देखील आम्हाला प्राप्त होतोय। मी आज महाराष्ट्राच्या जनतेला एवढाच विश्वास देतो की हे आपलं शासन आहे आणि आम्ही सगळे मिळून महाराष्ट्राच्या जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्राला एक पारदर्शी आणि विकासाकडे नेणारं सरकार देऊ, एवढंच आज आश्वासन देतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो मार्ग दाखवला त्या मार्गावर चालत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलं त्या संविधानाला अनुसरून या महाराष्ट्रातला कारभार चालेल ही ग्वाही मी महाराष्ट्राच्या जनतेला देतो। हालांकि भाजपा सरकार में शिवसेना का रोल अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा है कि शिवसेना को साथ लेकर ही भाजपा सरकार चलेगी। हालांकि अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। सरकार स्थापना की औपचारिकता भाजपा ने पूरी कर ली है। 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। शहरवासियों के आरोग्य का ख्याल रखने सिटी न्यूज ने शहर में स्वच्छता अभियान चला रखा है। स्वच्छता अभियान को नागरिकों से भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, ये नारा लगा के सिटी न्यूज़ ने महानगर स्वच्छता अभियान का आगाज़ किया है। अभी हमने विगत दिनों नरड़ी नगर अमरनगर परिसर को गंदगी मुक्त कर रखा। अब हम पहुंचे हैं महानगर के रामपुरी कैंप और उससे सटे तमाम इलाकों में, देखते हैं वहां के गंदगी का हाल आखिर है क्या। तो आपको सर्वप्रथम एक बात बता दें कि नागरिक स्वयं फूर्ति से स्वच्छता अभियान में शामिल हो रहे हैं। फलस्वरूप आप देख सकते हो जिस क्षेत्र में हम नज़र डालते हैं उस क्षेत्र में कम से कम गंदगी दिखती है और गंदगी को स्वच्छ कराने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी इस क्षेत्र में तैनात है। उस परिसर से हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान जो है वो निरंतर जारी है। इसके ठीक आगे जो है कचरा कुंडी रखी है और उस कचरा कुंडी में जो कर्मचारी है वो कचरा ढोने का काम कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, फिर उस कचरे को नियोजित जगह पे पहुंचाकर उस कचरे को कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने की भी तैयारी महकमा पूरी दमखम के साथ दिखा रहा है। चलो, हमें भी यही अभिप्रेत है कि समूचा शहर स्वच्छ हो, समूची नगरी स्वच्छ रहे और अम्बा नगरी का मान सम्मान गरिमा भी बढ़े। शहरवासियों से सिटी न्यूज़ के स्वच्छता अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब मनपा महकमे का उत्तरदायित्व है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। रामपुरी कैंप क्षेत्र के स्वच्छता का निरीक्षण कर सिटी न्यूज़ की टीम रामपुरी कैंप से सटे भीमनगर में पहुंची, जहां गंदगी से सामना हुआ। परिसर में लगे कूड़े के ढेर, गंदगी से भरी पड़ी नालियां, कचरा कुंडी के क्षेत्र में फैला घन कचरा, यह माहौल भीमनगर में दिखा, जिस पर स्वच्छता का महत्व विशद करते भीमनगर बुद्ध विहार से सिटी न्यूज़ की टीम ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। गंदगी और बदहाली के बीच छिड़ी है जंग और हम हैं जो स्वच्छता कर रहे उन सभी के संग। ना गंदगी करेंगे ना गंदगी करने देंगे, ये नारा देते अब हम हर आम आवाम खुद हाथों में झाड़ू थामेंगे और अपने अपने इलाकों की स्वच्छता करेंगे। हम जब ये समूची परिसर की स्वच्छता करेंगे तो महकमा खुद देखेगा कि स्वच्छता के मायने क्या होते हैं, क्योंकि नागरिक अब स्वच्छता का महत्व समझ चुके हैं। ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं, ये कोई किसी राजनेता या जननेता द्वारा चलाया जाने वाला कार्य नहीं, ये कार्य हर आम आवाम का है, क्योंकि स्वच्छता नितांत जरूरी है हमारे आरोग्य के लिए भी और हमारे समूचे परिसरवासियों के आरोग्य के लिए भी। इसलिए अब देखिए कि हमारे साथ में कुछ युवक जुड़ चुके हैं। हम जिस परिसर में खड़ी है उस परिसर का नाम रामपुरी कैंप से सटा भीमनगर इलाका है और भीमनगर के ये जो युवक है ये आप देख रहे हो जो हाथों में झाड़ू थामकर अपने परिसर के स्वच्छता में लगे हैं। हाथों में झाड़ू थामकर भीमनगर वासियों ने पूरे क्षेत्र को झाड़ू लगाया, कूड़ा इकट्ठा कर उसे कचरा पेटी तक पहुंचाया। युवक, वृद्ध, महिलाएं सभी स्वयं फूर्ति से इस क्षेत्र की गंदगी हटाने सिटी न्यूज़ के साथ हाथ बटाने की कसम खाकर नागरिक स्वच्छता में डट गए। सिटी न्यूज़ ने महानगर के सर्वांगीण स्वच्छता के प्रण पर महानगर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया। ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे का वादा आम आवाम से लेते और यही वादा आम आवाम को देते सिटी न्यूज़ की टीम समूचे शहर भर के परिसर के स्वच्छता का हाल जानने और नागरिकों को स्वच्छता प्रति सजग करने दौरे कर रही है। हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं आपने देखा कि भीम बुद्ध विहार परिसर क्षेत्र से स्वच्छता करते ये पूरा कूड़ा इकट्ठा किया गया। ये कूड़ा इकट्ठा कर बोरियों में भरकर वो डंपिंग स्टेशन तक ले जाया जा रहा है। इस क्षेत्र में जो गंदगी का माहौल है उसकी कठिनाई बयां करते नागरिकों ने महकमे और पार्षद से सकारात्मक रवैये की मांगे रखी है। गलाटा और नगर सेवक के पास में गए हम 4 बार, वो शाम को आता, सवेरे आता, लाइट भी नहीं है, बच्चे खेलते छोटे छोटे नहीं आते नहीं, बोलते हमारे अंडर में नहीं, हम आते नहीं। रामपुरी का कचरा भी बोलता कचरे वाला नागपुरी रामपुरी का उठाएंगे, भीमनगर का नहीं उठाते। नाली साफ करने वाले सामने की नाली साफ करते, इधर नाली साफ करने आता एक भी नहीं आता। आखिरी हम करतो शेपटाची किडे आमच्या आतमध्ये जाते, आम्हाला गंदगी आहे, ताप येते, काय करावं आम्ही सांगा? कोणीच आमच्या इकडे कोणीच येत नाही, नाली काढायला सुद्धा येत नाही, काहीच येत नाही। विहीर पाहून आले तुम्ही त्या विहिरीमध्ये जुन्यापासून पूर्ण कचरा आहे, पन्न्या वगैरे टाकून ठेवल्या, पिण्याचं पाणी आहे ते
आजकाल हे नळ आहे म्हणून ठीक आहे, नळ जर बंद झाले तर पिण्याचं पाणी प्यावं कुठून? हे वीज नगरसेवकाकडे 2 अर्ज दिले, त्यात त्याने त्यावर ॲक्शन काहीच नाही घेतली अजून. घेतला तो नगरसेवक आहे भूषण बनसोड, काहीच ॲक्शन घेतली नाही. हे साहजिक म्हणजे पाण्यासाठी आपण लढतो, पाणी भेटत नाही. काही लोक पाणी बुजून टाकते. कचरा मला कंटिन्यू येत नाही आणि पल्ल्यात आम्हाला कचरा भरून ठेवावं लागते. हप्त्यावारी कचराला येत नाही. नाल्यावाले नाल्या काढून जाते पण तिथंच ते गटार तसंच ठेवून जाते, पण कटल्याला उचलून घेत नाही. आम्हाला हे शिकायत आहे, तुम्ही पगार टायमावर घेता बा पण कचरा टायमावर काढून नाही उचलत, हे आमची शिकायत आहे तुम्हाला. नगरसेवकाला एवढीच कंप्लेंट आहे का कंटिन्यू आमच्या इकडे रिक्षाला पाठवा आणि तू कचरा उचलून घेऊन जा, फक्त एवढी विनंती आहे. नगरसेवक येतच नाही म्हणून सांगणार. नगरसेवक भूषण बनसोड आहे, येतच नाही म्हणून येतच नाही. नगरसेवक पाच पण नाही आमच्या इकडे. तो आणि आम्ही शिकायत करायला जातो, आम्हाला म्हणते तुम्ही वोटच नाही केले म्हणते. हे शिकायत आमची. हे गंदगी आहे खूप आणि आम्हाला लय त्रास आहे याच्या गंदगीबद्दल. हे बिमाऱ्या होऊन राहिल्या सगळ्या. काय करावं आम्ही त्या भूषण गवळीले सांगू भूषण बनसोडले सांगू परेशान झालो. म्हणजे बाई बोलणार म्हणून आतमध्ये येतात आमच्या जेवणाच्या ताटापर्यंत येते, पण असं महिन्याने येते. तिथे ह्या नालीचे गंदगी पूर्ण एवढी झालेली आहे की मी स्वतः आता सध्या डिस्चार्ज कार्ड घेऊन आलेलो आहे आणि बिमार होतो मी. ते सलाईना वगैरे दिले तरी हे नगरसेवक म्हणा की कोणी म्हणा हे काही दुर्लक्ष करत आहे ह्या प्रभागावर. की ही गंदगी पाहून घ्या तुम्ही थोडी किती आहे तर. सर आमच्या इकडे गाडी पण येत नाही कचऱ्याची, कारण सगळे जण म्हणतात तुमच्या इकडे गल्ले छोटे छोटे आहे. आमचं कामच नव्हतं म्हणते, आमचं कामच नव्हतं म्हणते. आणि पुन्हा प्याच्या पाण्यात किडे येत आहेत, त्याची काही समस्या करून नाही राहिल्या. आज आम्ही 6 महिन्यापासून किड्याचं पाणी पित आहोत, याच्या काही समस्या करत नाही. म्हटलं तर नगरसेवक म्हणते आमच्याकडे आहेच नाही म्हणते, ते तुम्ही आम्हाला 100 रुपये द्या म्हणते, आम्ही मजूर पाठवतो म्हणते. महानगरपालिकेवाले काही पगार देत नाही का? सिटी न्यूज ने क्षेत्र के स्वच्छता ठेकेदार को वार्ड में तलब कर उनसे नागरिकों की समस्याओं पर जवाब मांगा, तो उन्होंने नागरिकों के सामने सिटी न्यूज की टीम से वादा किया कि वह सफाई करने में अभी से डट रहे हैं। हाथ में झाड़ू लेकर वो भी सिटी न्यूज के अभियान में शामिल हो आए थे। तो भीमनगर परिसर में जब हम स्वच्छता अभियान चला रहे थे, नागरिकों की प्रतिक्रिया ले रहे थे, तब इस संभाग के पार्षद को हमने जवाब तलब किया। उन्होंने कार्यशाला में रहने का हवाला देते परिसर के स्वच्छता विभाग के कर्मचारी को घटनास्थल भेजा। उन्होंने बताया कि परिसर में स्वच्छता निरंतर जारी रहती है। कशी स्वच्छता होते आपल्या इथं? आपल्या इथे आठवड्याचे प्रोग्राम लावलेले आहेत, म्हणजे प्रत्येक सोमवारी जो परिसर त्या परिसरमध्ये रोज आपली सफाई होत राहते. त्यानंतर काय की रोज नाली काढल्यानंतर जेवढ्या नाल्या काढल्या जातात परिसर रोजचा प्रत्येकी आपण वाटून दिलेला आहे. ते नाल्या ढेऱ्या आणि ते ढेऱ्या उचलून कंटेनरवर टाकणे आणि कंटेनर भरून देणे. पण अशा काही आपल्या ओपन प्लेस आहे, हा कचरा कधी संपवणार? हे जे ओपन प्लेस आहे की ते आपला घंटीकटला रेग्युलर चालल्यानंतरही नाही, मला काय म्हणायचं आहे, ओपन स्पेस आहे पण ते मातीचं ढेर वगैरे आहे, हा. कचरा होता इकडे टाकण्यात आला, ह्या टाकण्यात आला आणि हे पावसाळ्यात ही भिंत पडली त्यांनी अजूनपर्यंत हा मलमा उचललेला नाही कॉलेजवाल्यांनी. आणि आपल्या लोकांनाही म्हणजे घंटीकटला रेग्युलर फिरून आपले लोकही इथे कचरा टाकतात. बरं, हा कधी एकदा रोज येत नाही, घंटी कचरेवाला रोज येत नाही. आठवड्यातून 2च दिवस येतो, तोही एकाच गल्लीमध्ये फिरतो, पूर्ण गल्ल्या घेत नाही. तुम्ही खरं घंटीकटला रेग्युलर नाही येत आपला. एकच हप्त्यातून 2च दिवस येतो घंटी कचरा आणि पुन्हा आम्हालाच प्रॉब्लेम सांगते की म्हणते तुमच्या इथं रस्ते नाही म्हणते आम्हाला यायला. आम्हाला स्वतःवरून किती दूरपर्यंत जावं लागते. नाही, कारण की कसं आहे की घंटीकटले हे अशा ज्या गल्ल्या आहेत निमुळत्या गल्ल्या, त्यामधून इथे उभा करून त्याला पूर्ण गल्लीचा शेवटपर्यंत कचरा उचलावा लागतो. प्रत्येक ठिकाणी सिद्धार्थनगर भीमनगरमध्ये हा प्रॉब्लेम आहेच. बरं, आता हा जो प्रॉब्लेम आहे हा तुम्ही सॉल्व्ह करणार फटाफट? नाही, तो प्रॉब्लेम तर आम्ही रेग्युलर कसं हर 2 दिवसांना आम्ही ट्रॅक्टर ट्रक लावून ते मलमं उचलत होतो. 2 दिवसात 1 वर्ष 2 वर्ष होईन तेव्हाच एखाद्या दिवशी कोणता आमच्या इथं कार्यक्रम असला, लग्न म्हणा किंवा कोणते आता 2-3 दिवसात ते काम करण्याचं अभिवचन देत आहेत. 2-3 दिवसात काम होईल सगळं? हो, होऊन जाईल. परिसरात की इन जो क्षेत्र के नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनसे हमने जवाब तलब भी किया। उन्होंने आगामी चंद दिनों में इस परिसर को स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी ली है और अब हम आम आवाम से अपील करते हैं कि वो स्वच्छता करे, स्वच्छता में हाथ बटाए, ना गंदगी करे, ना गंदगी करने दे।
शहर के हर क्षेत्र को स्वच्छ करने और सभी को प्रदूषण के खतरे से अवगत करने सिटी न्यूज शहर भर यह स्वच्छता अभियान चला रही है, जिसका असर भी दिख रहा है, वो भी तत्काल। चंद पलों में गंदगी की तस्वीर सफाई में बदल रही है।